मम्मा, आप इतना काम करती हैं, क्या आप थकती नहीं हैं? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा, जब हम बड़े होंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप दोनों जवान, तो आप अपनी मम्मा को भूल ना जाना। आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अच्छा बेटो, आप घर में ही रहो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मामा चिड़िया रोज की तरह भोजन लेने चली जाती है। वो मामा चिड़िया अच्छे से अच्छा भोजन लाती, ना धूप देखती ना छाँव, और अपनी सेहत की परवाह किए बिना सब काम करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं। मम्मा, अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है, इसलिए मम्मा मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और बहुत सारे पैसे कमाऊं। एक माँ अपने बच्चे को कैसे दूर कर सकती है? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस चिड़िया का बड़ा बेटा ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद मामा चिड़िया अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं उठा होती, अब आप ही घर को देखा करोगी। ना बाबा ना, मुझसे ये सब काम नहीं होते। मैं तो अपने मामा बाबा के लाड प्यार में पली बड़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-3 घंटे खेल ना लूं, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं पति जी? मैंने तो आपको शादी से पहले सब बता दिया था, मुझसे कामकाज नहीं होते। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों मेरे लिए लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं कर लूंगी काम। और फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ जी, बताएं क्या काम है? ये आपका पत्र है, विदेश से आया है। बड़े भाई का होगा ये पत्र, माँ को सुनाता हूँ। मम्मा, बड़े भाई का पत्र आया है। मेरे बेटे का पत्र आया है, मुझे पढ़कर सुनाओ। मेरा बेटा ठीक तो है ना? मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मेरी मजबूरी थी। मुझे इस जंगल में रहने के लिए शादी करनी पड़ी और मैं आपको बता भी ना सका। माँ जी, मुझे समय ही ना मिला, मैं बहुत मजबूर था और मुझे ये सब करना पड़ा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। मैंने जो पैसे भेजे थे वो पहुंच गए थे ना। मैं हर महीने माँ का खर्चा भेज दिया करूँगा, मगर मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। माँ, मेरा इंतजार करना, जैसे ही मुमकिन हुआ मैं लौट आऊँगा। ये सुनकर मामा चिड़िया रोने लग जाती है। बड़े, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली और महीने के खर्च की मुझे क्या जरूरत? मुझे तो आपकी जरूरत थी, मगर मेरे बेटे, आप इतने ही बड़े हो गए कि आपने अपनी माँ के बिना ही जीना सीख लिया। माँ, अगर पैसों की जरूरत आपको नहीं तो हमें तो है ना। अगर बड़ा पैसे भेजता है तो आपको क्या चिंता, हम भी तो आपको भोजन ला कर देते हैं। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन मामा चिड़िया इतना ही बीमार होती है कि वो मर जाती है। लाडो, मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख ना दे पाए। मेरी मम्मा ऐसे ही दुखों में मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे। 2 दाने देने से हमने क्या वो हक अदा कर दिया जो सब मेरी माँ ने किया। मैं रोज सोचता था कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा और अपनी माँ से बचपन की बातें करूंगा, परंतु हर रोज मैं ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था। आपके दुख से नहीं मरी माँ जी, दुख तो उस बड़े का था जो विदेश जाकर माँ को भूल गया और शादी कर ली। और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कुछ रुपए और साथ में चिट्ठी है, ये विदेश से आई है। लाओ, ये पैसे मुझे दे दो, मैंने अपने लिए बालियाँ बनवानी हैं। मेरी माँ मरी पड़ी है और तुम्हें बालियों की पड़ी है। मैंने थोड़ी मारा है माँ जी को, अगर माँ जी के दोनों बेटे लायक होते तो माँ ऐसे बेसहारा ना मरती। अच्छा, अब चिट्ठी तो पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी में? माँ, मैं इस साल भी नहीं आ सकूंगा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी पत्नी की माँ जी बहुत बीमार है, मुझे काम पर जाना होता है और सासू माँ की दवाई भी लेने जाना पड़ता है। माँ, मैं अगले वर्ष जरूर आऊँगा। माँ, मुझे माफ करना, परंतु माँ, मैं आपका खर्च आपको हर महीने भेजता रहूँगा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। लाडो, खत लिख कर भेज देता हूँ कि माँ अब नहीं रही। ना ना ना,
ऐसा ना करना, अगर तुमने पत्र लिखा तो वो हमें खर्च देना बंद कर देगा। और फिर छोटा भाई अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वो बड़े भाई को ये नहीं बताता कि उसकी माँ अब नहीं रही। ऐसे ही समय गुजरता गया। हर महीने डाकिया आता, पैसे और चिट्ठी लाता। छोटा चिट्ठी पढ़ता और पैसे वो दोनों पति पत्नी खर्च कर देते। अगर बड़े को पता चला कि माँ जी साल पहले ही मर गई हैं, तो वो क्या सोचेगा? अगर तुम्हारे बड़े भाई में ये सोच होती तो वो इतने साल बाहर न बैठा रहता, वो भी अपनी सासू माँ की दवा लेने के लिए। अगर उसे अपनी माँ की परवाह होती तो एक दफा वो अपनी माँ से मिलने जरूर आता। जब तक मुफ्त में पैसा मिलता है मिलने दो। बड़ा विदेश में ही अपना घर भी बना लेता है और बहुत पैसे कमा लेता है। एक दिन उसे अपने जंगल का मिट्ठू तोता वहाँ मिल जाता है। मिट्ठू, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं। मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। माँ कैसी है मेरी? और छोटा ठीक है? ये सुनकर तोता खामोश रहता है। मिट्ठू यार, कुछ बोलो भी। माँ कैसी है? मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ माँ को। तुम्हारी माँ को तो मरे हुए 1 साल बीत गया। बड़ा जुल्म किया छोटे की पत्नी ने। वो सारा काम उस बूढ़ी चिड़िया से करवाती थी। क्या मिट्ठू, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर छोटा मुझसे पैसे क्यों लेता रहा? क्योंकि वो भी माँ से बढ़कर पैसों से प्यार करता था। जैसे तुम्हें इतना दुख माँ के मरने का नहीं हुआ जितना कि पैसों का हो रहा है। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। रानी जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने जंगल जाना होगा। क्यों? सब ठीक तो है ना? मेरी माँ मर गई है और छोटा हर महीने मुझसे माँ के नाम पर पैसे ले रहा है। मुझे छोटे से जाकर हिसाब करना है। तो फिर देर काहे की? तुम आज के ही फ्लाइट से जाओ। और हाँ, जिस दिन से माँ मरी है उस दिन से लेकर अब तक के सारे पैसे लेकर आना। और फिर बड़ा अपने देश वापस लौट जाता है। बड़े, माँ जी मर गई, माँ जी मर गई, हमें छोड़कर चली गई। मुझे पता चल गया है, मैं इसीलिए तो आया हूँ और तुमने मुझे बताया ही नहीं और माँ जी के नाम पर मुझसे पैसे लेकर खाते रहे हो। मैं तुमसे हिसाब करने आया हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा माँ जी का सुनकर आए हो। फिर जंगल में पंचायत लग जाती है। दोनों भाई ही अपनी अपनी बात सुनाते हैं। जिस फैसले के लिए आप दोनों ने इस पंचायत को बुलाया है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। जिस दिन तुम्हें उड़ना भी नहीं आता था, तुम्हारा पिता मर गया था, उस माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला और जो सिला तुम दोनों ने अपनी माँ को दिया, हमें घिन आती है तुम्हें उस चिड़िया का बच्चा कहने से। जाओ, दफा हो जाओ इस जंगल से। ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर तुम दोनों को इस जंगल से निकाल दें। मगर मैं तो हर महीने माँ का खर्च भेजता था, तो क्या मैं भी तो भोजन लाया करता था। अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। 2 दाने या महीने के पैसे देने से माता पिता का हक अदा नहीं हो जाता, या ऐसा कह देने से माँ जी कैसी हो या पिताजी कैसे हो, बल्कि उनके पास बैठो, उनसे बातें करो। जैसे आप छोटे थे, आपको बातों का समझना तक नहीं आता था और आपकी माँ आपकी उंगली पकड़े घंटों अपने सीने पर लेटाकर बातें करती रहती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मैं दाना लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो पता चले कि कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गौरी कौवी अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक मेरा अंडा आप अपने पास रख लो। लेकिन शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। फिर गौरी कौवी रानू चिड़िया को अपना अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। गौरी बेटी, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा। नहीं माँ जी, मैं तो अपना अंडा चिड़िया के पास रख कर आई हूँ, वो ख्याल रखेगी मेरे अंडे का। बेटा,
एक माँ के अलावा कोई भी अपने अंडे का ख्याल नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं। माँ पक्षियों को घर में बांधने के लिए पापा पक्षियों ने बातें बनाई हैं। शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन भी लेने जाना है। बहुत झूठी है ये। फिर गोरी कभी भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे देर हो गई। मैंने बताया भी था कि मुझे भोजन लेने जाना है, अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कभी अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपने पति के आने से पहले अपने अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सुबह से बैठी हुई थी। फिर कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ सुबह से अंडे पर बैठकर तुम थक गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और खुद मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है सुबह से बैठ बैठ कर। अब ये फल खा लेती हूँ और फिर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। कालू कौवा जाता है तो गोरी कौवी अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गोरी, आज तो मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी, मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूँगी। रानो चिड़िया मान जाती है। गोरी कौवी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा घर छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर वो चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। चलो गोरी, आज हम अमरूदों के बाग में चलते हैं। फिर गोरी कौवी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गोरी यहाँ बैठी अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गोरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़ कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। फिर गोरी कौवी वहाँ से जाती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा नहीं, अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इस वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए। फिर गोरी कौवी भी आ जाती है, जिसे देखकर वो छोटा बच्चा चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ गोरी, लेकिन वो बच्चा मुझे अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है तो गोरी कौवी को देखकर हंसने लगता है। आप तो मेरी तरह काली हैं। क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा मम्मा, देखें देखें, मैंने सच कहा ना? नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा कौवी। नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मैं न कहता था मुझे इस पक्षी से खतरा है। नहीं बेटा, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो बच्चा और भी ज्यादा रोने लगता है। मम्मा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, मगर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ, वरना लगाऊंगी एक। फिर गोरी कौवी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखती है और उसे घर ले जाती है। छोड़े मुझे अपने घर जाना है। गंदी है आप, छोड़े मुझे। बेटा चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। कालू कौवा भी घर लौट आता है।
ये गंदी कौवे का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मिलकर मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया है अंडे से बाहर। कालू जी, जब से ये अंडे से बाहर आया है न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर हुआ है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़ आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू कौवा भी सियाना था, वो समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या मेरे बेटे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं नहीं कालू, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। अब एक झूठ के बदले तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात वो बच्चा रोता रहता है। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। रानू चिड़िया भी जाग रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। मम्मा, मम्मा मुझे ले जाए। मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। ये सुनकर रानू चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ते हुए वहाँ जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा बाहर आता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है। वो मुझे मामा कहकर पुकार रहा है। आप अंदर आ जाएं। रानू चिड़िया को देखकर वो छोटा बच्चा रानू चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा, मुझे मालूम था मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होगी। मम्मा, मुझे अपने साथ ले जाएं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर अब इस बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गोरी बहन, हो सकता है ये बड़ा होकर समझ जाए। फिर रानू चिड़िया बच्चे को साथ लेकर घर चली जाती है। वो नन्हा बच्चा रानू चिड़िया के पंखों में छुपकर सो जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते। सब बारी बारी आते हैं और उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। रानू चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है और बुलबुल कौवे से कहती है, देखो बेटा, आपके पंख काले और इसके पंख भी काले। यही आपकी मम्मा है। मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये भी मेरी तरह अंडे से निकली है। जब धूप पड़ेगी तो इसके पंख भी मेरी मम्मा की तरह के हो जाएंगे। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। बेटा, यही सच है, आप मान जाएं। मम्मा, कोई भी कुछ कहे, मगर आपने दोबारा ऐसा कहा तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ना मेरा बेटा, ऐसा न करना। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा चले, घर चले, मुझे इनसे बात नहीं करनी। और सुन ले आप, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई। फिर रानू चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर चली आती है और उस दिन चिड़िया फैसला कर लेती है कि अगर वो बच्चा खुद से गोरी के पास जाना चाहे तो जाए, लेकिन वो कभी भी उस बच्चे को अपने घर से जाने का नहीं कहेगी। कबूतर भैया, पहले मुझे सब्जी दे दे। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रानू बहन, जंगल में गर्मी की वजह से बहुत से पक्षी बीमार हो गए हैं। इन दिनों सबको सावधान रहना होगा। कबूतर मामा चिड़िया को सब्जी दे देता है। गुड्डू भाई, आप देखना, मैं आपको वहाँ तक उड़कर दिखाऊंगी। तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिरोगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ रही थी क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया वो देखो, सामने मम्मा आ रही हैं। अपनी मम्मा को आता हुआ देखकर दोनों बच्चे घर चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों, आप उठ जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मामा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बन होगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता तो जाकर अपनी नानों को बुला कर ले आते। ये सुनकर गुड़िया तुरंत बोलती है, मम्मा, मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा, मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो।
फिर गुड़िया घर में ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे अपनी माँ को ऐसे उड़कर दिखा रही थी। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मम्मा, मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर गुड्डू भी उड़ने की कोशिश करता है, मगर थोड़ा सा उड़ने पर वो गिर जाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। मोटा मोटा गुड्डू भैया मोटा, आपको उड़ना नहीं आता। मम्मा, मैं नानो को बुला लाऊंगी। बेटी, ध्यान से जाना, किसी की लालच में ना आना, अपनी अकल और समझबूझ से काम लेना। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। गोरी, वो देखो, सामने वो छोटी चिड़िया जा रही है, उसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गोरी कवि गुड़िया को आवाज देती है। छोटी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया वहाँ रुक जाती है। जी कवि आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में एक बड़ी खिलौना रेलगाड़ी है, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास एक उड़ने वाला हवाई जहाज है, क्या वो भी लोगी तुम? लालच, ये मुझे लालच दे रहे हैं, मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अंकल कवि और आंटी कवि, आप यहाँ बैठे, तब तक मैं नदी से पानी पी आऊं और जल्दी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी दूंगी। मगर आंटी, मेरा तो गला खराब है, बुलबुल डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया है, मैं नदी से ही पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो कव्वे भी थक जाते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई है, चलो अब चले, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। वो बहुत तेज थी छोटी चिड़िया। जब गुड़िया उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुँचती है तो एक सूखे हुए पेड़ पर एक चील बैठी हुई थी। मेरी तो किस्मत खुल गई, आज तो शिकार खुद चल कर आया है। फिर वो बूढ़ी चील गुड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। गुड़िया डर जाती है और चील से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चील मौसी, क्या बात है? मैंने आज अपने घर में समोसे बनाए हैं, क्या तुम समोसे खाओगी? समोसे? मुझे तो समोसे बहुत पसंद हैं। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ मैं, तुम भी तो खा कर देखो। मगर चील मौसी, मैं तो समोसे चटनी के साथ खाती हूँ। मैंने मिर्ची वाली चटनी भी बना रखी है। मौसी चील, मेरे घर में इमली की खट्टी मीठी चटनी है, मैं भागकर वो लेकर आती हूँ और मैं अपने भैया को भी साथ ले आऊंगी। खट्टी मीठी चटनी के साथ सब मिलकर समोसे खाएंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और अपने भाई को जरूर लेकर आना। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। गुड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी नानो का घर ज्यादा दूर ना था। फिर रानो चिड़िया अपनी नानो के घर पहुँच जाती है। नानो नानो, मैं आ गई। गुड़िया बेटी, अकेली आई हो, आपकी मम्मा कहाँ है? नानो, मैं आपको लेने आई हूँ। मम्मा को गर्मी लग गई है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कहती है कि आप आकर हमें खाना बना दे। रुको गुड़िया बेटा, मैं अपना डंडा उठा लूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो एक साथ जाती हैं। जब गुड़िया की नानो और गुड़िया चील के पास से गुजरती हैं, तो डंडा देखकर चील भी चुपचाप बैठी रहती है। ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, गई थी अपने भाई को लेने, मगर ले आई डंडे वाली नानी को। वो चील तुरंत उड़कर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया और उसकी नानो आगे बढ़ती हैं और वो अपने घर पहुँच जाती हैं। मैंने कर दिया मम्मा, मैंने कर दिया। रानो बेटा, आटा कहाँ है? माँ, सब रसोई में पड़ा है, सब्जी भी और आटा भी। फिर गुड़िया की नानो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो बूढ़ी चील तो नानो के पास बड़ा डंडा देखकर भाग गई। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आप उन बुरे पक्षियों की बातों में नहीं आई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में गुड़िया अपनी मम्मा रानो चिड़िया के साथ रहती थी।
गुड़िया के मामा बाबा उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन मामा चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी रहती थी। उसकी एक सौतेली बेटी थी। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी पर बहुत अत्याचार करती। गोरी अपनी सौतेली बेटी को झाड़ू से मार रही थी। तभी रानो चिड़िया ये सब देख अपनी सौतेली बेटी को मार रही थी। जब शाम को रानो का पति घर लौटता है तो रानो चिड़िया उसे कहती है, सुनो जी, मैं बीमार हूँ। अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी ना करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। रानो, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नहीं, आप मुझसे वादा करें कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गुड़िया की मम्मा की तबीयत और भी बिगड़ गई थी और एक दिन वो मर जाती है। गुड़िया अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। मम्मा, उठो, उठो ना मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? माँ, कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो? माँ, माँ उठो ना। अपनी बेटी को ऐसा रोता देख गुड़िया का बाबा उसे चुप कराता है। बेटी, चुप कर जाओ, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। चुप कर जाओ बेटी। अब बाबा चिड़िया ही अपनी बेटी का ध्यान रखता था और दाना भी लेकर आता था। एक दिन एक तोता वहाँ आता है। तुम कब तक भाभी के गम में ऐसे डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, इसे माँ की जरूरत है। फिर वो टूनी नाम की एक यार, अगर ये बात तुमने अपने बाबा को बताई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बाबा को भी। नहीं नहीं, आप ऐसा ना करना। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। आप मुझे मार दें पर मेरे पिताजी को कुछ ना करिएगा। फिर गुड़िया घर के सारे काम करती और डर के मारे अपने पिता से कोई बात ना करती। गुड़िया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल तो रखती है? गुड़िया एक नजर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और कहती है, हाँ पिताजी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो ठीक है, मैं 2 दिन के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ के साथ ही रहना, कहीं बाहर अकेले न जाना। फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ इस गुड़िया की बच्ची को। चल चल जा और मेरे लिए भोजन लेकर आ। जी मम्मा, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया को एक दाना ही मिलता है। वो एक दाना अपने घर ले आती है। तुझे मनहूस, ये एक दाना ही मिला था, मेरे लिए कोई फल। वहीं से गुजरता हुआ कबूतर गुड़िया की चीखें सुन लेता है और वो जाकर गुड़िया के बाबा को सारी बात बता देता है। कुछ ध्यान अपनी बेटी पर भी दे दिया करो, तुम्हारी दूसरी पत्नी बहुत अत्याचार करती है उस पर। बाबा चिड़िया जल्दी से घर भागता है। बाबा चिड़िया घर आता है तो टूनी बड़े चम्मच से गुड़िया को मार रही होती है। मनहूस, मर जा तू। मैं आ गया हूँ, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम मेरी बेटी पर अत्याचार नहीं कर सकती, भाग जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, अगर आपने मेरी सौतेली मम्मा को मुझे मारने से रोका तो ये आपको जान से मार देगी। गुड़िया बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। फिर बाबा चिड़िया टूनी को घर से निकाल देता है। ऐसी माँ से तो बिन माँ ही रह ले। जो गलती मुझसे हुई बेटी, मुझे माफ कर दे। फिर बाबा चिड़िया अपनी गुड़िया का ध्यान खुद ही रखने लगता है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।